हड़प्पा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, सिंधु घाटी के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये लोहे से अपरिचित थे। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई थी? 2500। बी विकल्प सही है, 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। और चौथा प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। इसमें डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के पतन के क्या कारण थे? बाढ़ का आना। सी विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी? नगरीय स्वरूप में थी। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ था? तो उत्खनन से ज्ञान हुआ था। तो ये आप सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो सार्वजनिक स्थल कौन सा है? स्नानागार है। इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? मात्र प्रधान थी। कैसी सभ्यता थी? ये मात्र प्रधान सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो इसमें कौन है? इसमें आर डी बनर्जी हैं। ये विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापार संभव था? और किससे व्यापार संभव था? सुमेर, इराक, बहरीन, ये तीनों से था। अर्थात उपरोक्त विकल्प सारे विकल्प सही हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? तो कहाँ खोजे गए हैं? ये गुजरात राज्य में खोजे गए हैं, जो सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सैंधव सभ्यता की समकालीन थी? कौन सी सभ्यता थी ये? मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर, उपरोक्त सभी। डी विकल्प सही है इसमें। तीनों विकल्प इसमें सही हैं, अर्थात उपरोक्त डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमण के आर्यों ने किया था? आक्रमण जो है आर्यों ने किया था। तो इसमें ह्यूलर हो जाएगा। तो इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल प्रमुख व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र। तो ये लोथल माना जाता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। डी विकल्प सही है इसमें। अगला 17वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सी विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? बनर्जी है, इसमें दयाराम साहनी है, वत्स हैं, इसमें ये नहीं है। अर्थात इसमें डी विकल्प सही है। सांकलिक नहीं है। तो ये विकल्प आपका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काष्ठ नर्तकी किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताएं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसमें डी विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु, डी विकल्प सही है, में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन के साथ व्यापार संभव रखते थे, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों पर प्राप्त नहीं है? तो इसमें गाय, ऊंट, घोड़ा तीनों प्राप्त नहीं है, अर्थात उपरोक्त डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ये आपका चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं है, बाकी सारे विकल्प सही हैं। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे, किसके बने हुए थे? ये ईंटों के बने हुए थे, सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है? मोहरों से प्राप्त होती है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता, सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, सॉरी रंगपुर नहीं, कालीबंगा है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? इलाका कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे, इसमें जो है ए विकल्प सही है, हैरस थे इसमें, पहला विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न सिंधु व सुमेरिक सभ्यता में समान था, तो क्या समान था? इसमें अन्न भंडार प्रणाली जो है समान थी, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, तो कौन सी प्रेरणा ले रहा है? इसमें जो है धर्म की प्रेरणा ले रहा है, तो धर्म विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में युग्म समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हुए हैं? किस वस्त्र के उल्लेख मिले हुए हैं? सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हुए हैं, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित हैं? संपूर्ण क्षेत्र में निवासियों ढंग से फैले हुए हैं, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन व्यापार होता था, हड़प्पा कालीन व्यापार इराक और ईरान से होते थे, यहाँ रोम और चीन से नहीं होता था, अर्थात इसमें पहला विकल्प सही है, पहला और दूसरा विकल्प सही है, इसमें इराक और ईरान विकल्प सही है, ये विकल्प इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात था 1:2:4 का अनुपात था, तो ये आपका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है, तो कहाँ से मिली है? कांस्य की मूर्ति मिली हुई है, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? किससे बनी थी? ये स्टेटॉइट की बनी थी,
इससे टाइट की बनी थी, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हुए हैं, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति से सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मुंडीकाक का हड़प्पी स्थल है तो अफगानिस्तान में, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पी स्थल से सूती कपड़ों का टुकड़ा मिला है? तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में ही खेत के साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा कब से आरंभ होती है? तो कब से आरंभ होती है मूर्ति पूजा? हड़प्पा कालीन से मूर्ति पूजा आरंभ होती है। 50वां प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, तो इसमें जो है आपका बी विकल्प सही है। अब मिला देते हैं इसमें। और शुतकांगेडोर का चौथा है, और आलमगीर का दूरस्थ पूर्व है, पहला है, और ये दैमाबाद का दूसरा है, दूरस्थ दक्षिण है, और मांडा का जो है तीसरा विकल्प सही है। दादा को दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो इसमें कालीबंगा है, इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थल के रिक्त शब्द को इंगित करें। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग नगर के में स्थित हैं, तो ये पश्चिम में स्थित हैं, भी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये गुजरात से मिले हैं, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु व्यापारी केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो ये ढिलमुन बंदरगाह से होता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृत किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था? ये मैसन के द्वारा किया गया था, ये विकल्प सही है। 56वां क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, तो इसमें जो है आपका डी विकल्प इसमें सही है। तो इसमें सिंधु का जो है चौथा हो जाएगा, सिंधु का चौथा हो जाएगा इसमें, और बाह्य आक्रमण व्हीलर दूसरा हो जाएगा, इसमें दूसरा विकल्प सही है, और इसमें पहला हो जाएगा, और ये आपका जो है तीसरा हो जाएगा, तो इसमें जो है डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं प्राप्त? मृत भांड से प्राप्त हुए हैं, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें 4 विकल्प दिया है, तो इसमें जो है अन्नागार, 2 मंजिले भवन, स्नानागार, ये मिला हुआ है, इसमें ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तिथिक्रम किससे निर्धारित किया गया है?
मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के होते हैं? भार के हैं, तो ये 16 के अनुपात के हैं, 16 गुणक भार के हैं ये। इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार है। इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था? किससे होता था? इराक, अफगानिस्तान और राजस्थान। रोम इसमें नहीं है, पहला, दूसरा और चौथा। डी विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ था? ह्रास का मतलब पतन कब शुरू हुआ था? 2000 ईसा पूर्व से जो है पतन शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? अश्व से परिचित नहीं थे, अर्थात ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। तो इसमें सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसका पश्चिम एशिया से व्यापार माना जाता है? तो किससे माना जाता है? इसमें गेहूँ, चावल और जौ, कपास नहीं था इसमें, तो ये डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। इसमें मिलान करना है। लाजवाब अफगानिस्तान और स्वर्ण जो है दक्कन हो जाएगा। तो तांबा का जो है आपका राजस्थान हो जाएगा, शक का हो जाएगा, कक्ष हो जाएगा लाजमड़ी का अफगानिस्तान, और स्वर्ण का जो है दक्कन हो जाएगा। तो इसमें पहले का दूसरा डी विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी? तो इसमें जो है सी विकल्प इसमें सही है। मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो इसमें जो है अंकित हैं, बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है। भी विकल्प सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। युग्म समाधान हो जाएगा लोथल, और अग्निवेदिकाएं कालीबंगा, और कर्मकांडों का निवास हड़प्पा, जिसमें पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृत मूर्तियों के विषय में निम्नलिखित में से क्या था? तो इसमें जो हो जाएगा आपका पूजा पशु और खिलौना, मानव आकृति। तो इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृत काल से संबंधित किया जाता है, निम्नांकित स्थल से प्राप्त है। तो इसमें जो है दैमाबाद हो जाएगा, पहला विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो कच्छ प्रदेश में जो है दैसलपुर और सुरकोतड़ा स्थित हैं। ये विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी के मुद्रा प्राप्त हुए हैं? तो लोथल है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आम्री संस्कृत कहाँ पनपी है? आम्री संस्कृत कहाँ पनपी है? सिंधु में पनपी हुई है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? तो इसमें कौन थी? गन्ना थी। सी विकल्प सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? तो इसमें जो है धान की भूसी रंगपुर में मिली है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात मेलुआ से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की गई थी? तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें शीशा नहीं है, बाकी तीनों है। तो इसमें पहला विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत है? तो कौन सा विस्तृत है? ये मोहनजोदड़ो विस्तृत है। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पी शीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? तो चौकोर है, चौकोर प्रकार का है। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरास्थल के साक्ष्य से नहीं होता है? तो नहीं होता है, तो इसमें आपका सी विकल्प सही है। और अगला क्वेश्चन है, सैंधव संस्कृत के विषय में निम्नांकित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावनाएं हैं? तो इसमें जो है डी विकल्प इसमें सही होगा। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुटी हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस ये स्थान की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? ये दैमाबाद से मिला हुआ है। डी विकल्प सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की एक उत्खनन अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल है। ये विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? तो अधिक संभावित है, तो इसमें हो जाएगा सी विकल्प सही है इसमें। यह वर्णानुक्रमित नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रात्मक लिपि है। ये क्या है? चित्रात्मक लिपि है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है? तो हुई है इसमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया था? तो काम किया था इसमें महादेवन ने काम किया था। आई महादेवन। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा काल से मिले हैं। बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के प्राप्त अन्नागार अवस्थित हैं? अन्नागार अवस्थित हैं, रावी नदी के तट पर स्थित हैं। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है,
कटपलो, ढांढरी तथा भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता के लोग एक चित्रित धूसर भांड प्रयोग करने वाले लोग हैं। तो इसमें जो है बी विकल्प सही है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है इसमें? तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है, लेकिन कुछ में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे क्या कहते हैं? तो इसमें जो है पहला विकल्प सही है, बुस्ट्रोफिंडन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु स्थल है? तो सबसे बड़ा कौन सा स्थल है? धौलागिरी स्थल सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ज्ञात सिंधु स्थलों की अनुमानित संख्या कितनी थी? कितनी थी? 1500। बी विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? राखी गढ़ी है। डी विकल्प सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में से किस प्रजाति से प्राप्त हुआ है? पुजारी का सिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंगोलायड से प्राप्त हुआ है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? संबंधित है, ये आज ऑस्ट्रेलियन से संबंधित है। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को संस्कृत सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास मिले हैं। सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थल जो है ये सरस्वती नदी पर मिले हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है? हड़प्पा संस्कृति से मिले हुए हैं। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है, किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो इसमें जो आपका ब्राहुणी ये सही है, आपका ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है? तो क्या कारण है इसमें? नगर नियोजन। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे। ये विकल्प सही है। डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुहर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसमें पुरातत्व संबंधित खुदाई से प्राप्त सभ्यता पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित है? लोथल है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? कालीबंगा हरियाणा में है, जो कि ये राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। बाकी सब आलमगीर उत्तर प्रदेश में सही है, लोथल गुजरात में है, रोपण जो है पंजाब में है, और इसमें जो है ये विकल्प सही है। और अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। भी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं?
कहाँ से मिले हैं? नौसारों से मिले हैं, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? तो कैसा प्रकार है? वर्गाकार है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है? डी विकल्प सही है, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? तो इसमें लोथल और गोदीवाड़ा, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है, इसमें आपका जो है पहला और दूसरा और तीसरा विकल्प, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है? इसमें नेग्रीटो, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ है? तो इसमें गाय, विकल्प सही है, ये विकल्प इसमें सही है, ये विकल्प इसमें सही है। इसमें ये AR पर इसमें ये विकल्प सही है इसमें।